आज के इस समय में लोग साधुओं के बारे में बहुत कम जानते हैं। कुछ ढोंगियों और पाखंडियों की वजह से साधु बदनाम हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। असल में साधु किसे कहते हैं, साधु बनने के लिए क्या क्या किया जाता था, आइए जानते हैं। एक साधु वह है जो आध्यात्मिकता के मार्ग के प्रति गहराई से समर्पित है। संस्कृत मूल साधु से, जिसका अर्थ है सीधा बनना या किसी लक्ष्य तक पहुंचना। साधु शब्द हिंदू धर्म के भीतर एक भिक्षुक, तपस्वी या किसी भी पवित्र व्यक्ति को संदर्भित करता है, जिसने जुड़ने के अचूक उद्देश्य के साथ सभी सांसारिक जुड़ावों को त्याग दिया है। किसी भी ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनुशासन और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। एक साधु को शाब्दिक रूप से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसने अपना पूरा जीवन एक साधना या आध्यात्मिक मार्ग के लिए समर्पित कर दिया है। जबकि इन विषयों के रीति रिवाज और प्रथाएं संप्रदाय या परंपरा के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। प्रत्येक वास्तविक साधु का उद्देश्य आध्यात्मिकता के मार्ग पर दृढ़ता से स्थिर रहना है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य सांसारिक आसक्तियों को छोड़ना है, भौतिक अहंकार को पार करना है और दिव्य के साथ फिर से जुड़ना है। लेकिन क्योंकि इस तरह के आसक्तियों को छोड़ना बहुत कठिन है, वेद जीवन को 4 चरण या प्रगतिशील अवस्थाओं में विभाजित करते हैं, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति धीरे धीरे अपनी स्वार्थी इच्छाओं को छोड़ना सीख सकता है ताकि वे अंततः मुक्ति प्राप्त कर सकें। पहला चरण, जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है, आमतौर पर 5 साल की उम्र में शुरू होता है, जब एक बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था, जहां वे एक शिक्षक गुरु के साथ रहते थे और उनकी सेवा करते थे, जो बदले में बच्चे को एक सांसारिक और अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते थे। एक दयालु और प्यार करने वाले शिक्षक की ईमानदारी से सेवा करने की प्रक्रिया के माध्यम से छात्र अनुशासन का मूल्य सीखते थे और भविष्य के आध्यात्मिक विकास की नींव रखने के लिए निस्वार्थता कार्य करते थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद युवा वयस्क दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, जिसे गृहस्थ आश्रम या विवाहित जीवन के रूप में जाना जाता है। अपने या अपने सांसारिक जीवन को कुशलता से जीने के लिए एक साथी और बच्चों के कर्तव्य एक व्यक्ति को दूसरों पर ध्यान देने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। एक बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियां स्वाभाविक रूप से कम होने लगती हैं, तो शास्त्र हमें जीवन के तीसरे चरण वानप्रस्थ में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वाना का अर्थ है जंगल और प्रस्थ का अर्थ है जाना। वानप्रस्थ आश्रम तब होता है जब कोई शहर से बाहर एकांत स्थान पर जाकर सांसारिक संगति से खुद को अलग करना शुरू कर देता है, जहां योग और ध्यान का अभ्यास कम से कम विकर्षण के साथ किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि परिवार में हर कोई भावनात्मक और आर्थिक रूप से सुरक्षित है, वानप्रस्थ में एक व्यक्ति संन्यास लेने की तैयारी की प्रक्रिया शुरू करता है या जीवन के चौथे चरण में प्रवेश करे, जिसमें व्यक्ति पारिवारिक जीवन से पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है, एक त्यागी बन जाता है और पूरी तरह से एक साधु के जीवन के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। जबकि पहले 3 चरण अंततः एक त्यागी बनने की ओर मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए हैं, वे किसी भी तरह से आवश्यक नहीं है। किसी भी उम्र का व्यक्ति या आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि का व्यक्ति साधु बन सकता है, बशर्ते कि उनमें सच्ची इच्छा हो और वे वास्तव में मार्ग का अनुसरण करने में सक्षम हो। भारत में कई हजार परंपराओं से जुड़े लाखों साधु हैं। हालांकि अधिकांश को मोटे तौर पर या तो वैष्णव जो विष्णु की पूजा करते हैं या शैव जो शिव की पूजा करते हैं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जबकि इन 2 समूहों के भीतर और बाहर कई और विभाजन मौजूद हैं। असंख्य प्रथाएं जैसे आश्रम या मंदिर में रहना, बालों में जटाएं रखना या बालों को उलझाए रखना और नारंगी रंग के कपड़े पहनना बहुतों के लिए आम है। ऐसा कहने के बाद कुछ रीति रिवाज विशेष समूहों के लिए अधिक सामान्य हैं। हालांकि यह सच है कि वैष्णव परंपरा के भीतर ऐसे लोग हैं जो उलझे हुए बाल रखते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो मुंडा हुआ सिर भी रखते हैं। आमतौर पर शैव परंपराओं के भीतर इसका पालन नहीं किया जाता है। वैष्णव साधु भी आमतौर पर बहुत साफ रहना पसंद करते हैं, जबकि शैव परंपराओं के भीतर नागा बाबाओं और अघोरी जैसे कई लोग अपने शरीर पर राख लगाते हैं। नागाओं को नग्न रहने और खुद को ठंडे तापमान के अधीन करने के लिए भी जाना जाता है, जबकि अघोरी मानव खोपड़ी को कटोरे के रूप में उपयोग करने के लिए कुख्यात हो गए हैं। अंततः कोई भी साधु किसी भी संप्रदाय का हिस्सा हो,
हर वास्तविक अभ्यास का अंतर्निहित बिंदु अनिवार्य रूप से एक ही होता है, सांसारिक जीवन की नश्वरता की याद दिलाने के लिए, ताकि व्यक्ति ईश्वर के साथ एकजुट होने के लक्ष्य को प्राप्त करने पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सके। आज की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक तथ्य पर वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।